प्रेम न जाना कोई जा, मारक मालिक मिले तो प्रेम कहावे सोई। घटे बड़े छिन्न एक तो सो प्रेम न होई, अगत फिरत पिंजरे बसे तो प्रेम कहावे सोई। कितनी बड़ी उपमा है। जिस प्रसंग को आप सुन रहे थे, राम जी ने कहा है सीता तेरा भाई है, कोई भाई नहीं है, पर कौन सा भक्ति का कलर चढ़ा है। राम 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 जो कलर चढ़ा, जो चढ़ा तो खड़ा है। भगवान ने योग माया के द्वारा उठाया और उठा करके सरयू नदी किनारे उतार दिया। और इधर हनुमान जी हाथी को लेकर, सीता और राम जी बैठे हाथी पर, ये सामने से आने लगे। हनुमान हाथी को बढ़ाओ, मोती चांदी सोना से जड़ी 9 करोड़ की साड़ी, सोना के तार में जड़ी हुई साड़ी सीता पहन के बैठी हाथी के ऊपर। और जैसे आए तो नीचे उतरे, और उतरते से राम ने बालक की ओर देखा और बालक से कहा तुम्हारा नाम प्रयागदास है, तुम्हारा नाम प्रयागदास है। तो प्रयागदास ने कहा आप मेरा नाम भी जानते हो? तो नाम जानने में भाई है तो अपना साड़ा, और साड़ा का नाम तो याद रहना चाहिए कि मेरे साड़े का नाम ये है। तो तुम्हारा नाम प्रयागदास है, ये तुम्हारी बहन है। सीता जी देखती रही। प्रयागदास ने कहा
प्रयागदास ने कहा कि ये मेरी बेन नहीं हो सकती है। प्रयागदास कह रहा है कि ये मेरी बेन नहीं हो सकती है। क्यों? कि बेन, ये बेन है जो खड़ी खड़ी देखे, खड़ी खड़ी देख रही है, भाई सामने खड़ा है और ये देखे भाई कितना दिन हो गया मिले, 7-8 साल हो गया है। यदि ये मेरी बेन होती तो शायद मुझे उठा के अपनी छाती से लगा लेती, ये मेरी बेन नहीं है। तब सीता जी ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ तू कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया। बात घुमाई सीता जी ने, तू कितना बड़ा हो गया है, कितना बड़ा हो गया। ले कोई बात नहीं, सीता जी ने उठाया, अपने भाई को हृदय से लगाया, बेन राखी बांध, मैं कब से तड़प रहा हूँ। मैं अड़ोस पड़ोस की बहनों के पास भी गया था पर उन्हें धक्का देके नीचे गिरा दिया मुझे, मेरे को माथे में चोट लगी, बहन देख घुटना फूट गया, ऐसा धक्का दिया नीचे गिरा दिया। अब तू राखी बांध, मैं राखी बंधाने के लिए तेरे से आया हूँ, और राखी नहीं अब तो तुझे साथ में लेके चलूंगा। चाहे माँ को दिखाना, अरे माँ से मिलिया तुझे 8 महीना हो गया। कोई ऐसी बहन बेटी होती है जो अपनी माँ से नहीं मिले साल भर में? तुझे 8 साल हो गया, इतनी बड़ा घर है, चल गई तो इतना बना किया कि 8-10 साल हो गए, आज तक नहीं गई, बात नहीं करे। सीता जी ने राखी बांधी, इसे कहते हैं भक्ति का पावर। और जब राखी सीता ने बांधी, वो जो 150 रुपए की साड़ी थी जोड़ा के अंदर, जो 2 जगह फटरे थी, 2 जगह उसमें ठेगड़ा लगा हुआ था, माँ की साड़ी का निकाली। बेन मेरे पास तो अभी तो इतनी ऊंची साड़ी तो नहीं है, पर तूने राखी बांधी है तो एक काम कर, ये साड़ी तू ओढ़। तब सीता जी ने कहा बेटा भैया साड़ी जोड़ा में रख लो, क्योंकि मुझे मालूम है कि अपनी माँ के पास में केवल 2 साड़ी है, तीसरी साड़ी ये भी नहीं है, तो तू रख ले, साथ में लेके चल। नहीं बेन मैं तो साथ में लेके चलूं तुझे तो मालूम पड़े, मैं गांव के लोग को बता तो दूंगा कि मेरे भी बहन है, मैं सब सारे गांव में बैंड बाजा के साथ चर्चा करूंगा, मेरी बहन आ गई है, मेरी बहन आ गई है, मेरी बहन आ गई। अब सीता जी देखे राम जी की तरफ, सीता देखे राम की तरफ और राम देखे सीता की तरफ। सीता ने कहा प्रभु क्या इच्छा है? ये कह रहा है ले जाने की, बहन को ले जाने की कह रहा है। तो राम जी ने भी कह दी जब भाई लेवा है तो आपको जाना चाहिए, महीना रुकना, 6 महीने रुको, साल भर रुको। सीता जी ने कि मैं जा तो रही हूँ, मेरा भाई लेने के लिए आए, पर एवर देवर जेठ अणे लेने के लिए भेज मत देना, जहाँ तक जमाई नहीं है वहाँ तक मैं नहीं आऊँगा। जमाई को भी आना पड़ेगा वहाँ पे, उन्हें जाओ तो सही। ये विषय बात का है कि नहीं, खरी और पक्की बहन बेटी आवे ही नहीं, अबे वही रहेगी माँ के पास में। और जैसे सीता जी को साथ में लेके गया तो माँ घबरा गई, बेटा किसे पकड़ लाए रे, तू कौन है? अपनी बहन, और कौन है? तू कह रही कि बहन जानकी ये जानकी बहन ले आया मैं। अबे माँ अपनी बहन यही रहेगी, महीना खान 2 महीना 3 महीना 4 महीना ये आस करेगी। वो माँ भी घबराएगी, किसे पकड़ लाया रे, किसे पकड़ लाया, करूँ क्या? सीता से कि बेटे मैंने तो मजाक करी थी बालक से केवल, माँ चिंता मत कर। अब जिस घर में सीता जी पहुंच जाए वहाँ रिद्धि सिद्धि का भंडार चालू हो गया है, महल तैयार हो गया है, गांव को लोग सब चक्र गया है कि ब्राह्मण देखो तो ठाठा मकान 2 मंजिल बहुत जल्दी बढ़ गया, इतना रकम चांदी सोना आया कहाँ से? उन्होंने कहा इनके घर पे कोई बाहर से बहन बेटी आई है, उसने सब सिस्टम करा है, जरूर वो अंतर मंत्र जानती है। तो गांवकन सोचिए काम करो, बहन बेटी है तो अपना घरे बुलाओ, चाय पीवा, तो अपना घरे भी कर देगी तमाशा। अब वो बहन बेटी बुलाने गया तो बहन बेटी ने की मैं अपना घर छोड़ के, मेरी माँ को छोड़े 8 साल हो गए, हम माँ बेटी ढंग से सही साठ नहीं मिली अभी तक, हम तो यही मलांगा दुई, कोई घरे नहीं जाना है। ऐसा करते 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 6 महीने हो गया। भगवान ने हनुमान जी से, हनुमान तुम्हारी माँ को लाओ सीता को। तो हनुमान जी की भगवान मैं तो कभी का चला जाता, पर इस टाइम पे लिखा पढ़ी करके चली गई है भी, जमई आवे तो आवे, अब मेरा भी क्या दोस्त, मैं लेबा चले भी जाऊँ, नहीं आई तो
फिर छोटा सा मुंह करूंगा। राम जी ने कहा हनुमान जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने राम जी ने अपना थोड़ा सा रूप चेंज करा, साधारण रूप। और साधारण रूप में पूछते 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 गए और जैसे अंदर पहुंचे प्रयागदास ने कहा कि माँ मेरे जय जी भी आ गया। अबे तो जावेगी जावेगी, पर मेरी तो इच्छा ऐसी है माँ कि अपना जमाई साहब है और बेन है, यही घर जमे रखना। तो उन्होंने की कि बेटा इतना लंबा चौड़ा काम, अयोध्या का राजपाट है, घर जमे की सावर तो नहीं आगी, पर मिलता रहना। अब बाढ़ त्योहार है, बाढ़ त्योहार मिलता रहना। तब सच्चाई माँ को पता चला। माँ ने कहा बेटा ना तो तेरी बहन ना तेरे बहनोई, ये तो स्वयं राम जी है, ये स्वयं माँ सीता है, ये तो मजाक ही मजाक महंगी पड़ गई। तब राम जी ने कहा कि इनका दोष नहीं है ना आपका दोष है, फिर इनकी भक्ति का कलर है। भगत यदि चाहे तो भगवान को अपना घरे भी बुला सकता है। आप ये मत कहना कि राम जी में दम नहीं है, भगवान में दम नहीं है। भगवान क्या करेगा? भगवान क्या तोर काट देगा? भगवान क्या गेहूं काट देगा? भगवान क्या मसूर काट देगा? अरे मसूर तो नहीं काटेगा, पर उनसे तो बचा देगा। अगर मान लिया वो तोर काटने बैठ जाए, गेहूं काटने बैठ जाए, तो फिर अपने घर पे सही साठ फसल आ जाए, ये भी भगवान की कृपा है। और साल भर तक कोई बीमार नहीं हो, अस्पताल में नहीं जाए, ये भी उसकी ही कृपा है। इसलिए कथा में निकलता है कि रुपया में दशांश, 1 रुपए में 10 पैसा, 100 पे 10 रुपए, 1 लाख पे 10,000 ये आपको खर्च करना पड़े। यदि आपने 2 लाख कमाया और 10 लाख कमाया तो 10 लाख में से 1 लाख अपने बाप का नहीं है, वो पैसा धर्म के काम में लगेगा। या तो ऐसे उद्यापन में लगाओ, कन्या भंडारा में लगाओ, या तीर्थ में जाओ, कहीं भी जाओ। और यदि उस पैसे का हमने खर्च नहीं करा, वो खाली दबा के बैठे रहे, दबा के बैठे रहे, दबा के बैठे रहे, तो पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। तो अस्पताल से भगवान बचाए। इसलिए छोटा मोटा धर्म, कभी कन्या भोजन, कभी चींटी नुगरा डाल दिया, कभी कुत्ते को रोटी खिला दी, कभी गाय को भोजन करा दिया, कभी ब्राह्मण भोजन करा दिया, कभी दे तो तीर्थ में चले गए, कहीं भंडारा कर दिया, कहीं बालाजी का चौड़ा चढ़ा दिया, कहीं कथा करा ली, कहीं ढोल बजा लिया, कहीं नाच गान हो गया। ये छोटा मोटा काम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो धन का क्या होगा? फिल्टर। धन का पानी तो फिल्टर होता है, सबने सुना है, पर धन का फिल्टर होना जरूरी है। अब धन का फिल्टर नहीं कर पाए तो उसमें फिर राम जी ने भी कह दिया है, राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, आप मर जाएंगे रे कर कर खोटा काम। वो तो तरन तारी ये संसार को तारता है, वो किसी को मारता ही नहीं है, और सब पे उसके निगाह है। ऐसा परीक्षित महाराज को सावधान करा और सावधान करके गंगा किनारे बिठाया, हाथ रखा। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती महात्म्य में। आत्मदेव ब्राह्मण की यहाँ धुंधकारी जैसा बेटा पैदा हो गया। धुंधकारी ने जीवन में ताव खड़ा कर दिया, माँ को भी मरना पड़ा, बाप भी जंगल में चला गया, और वेश्याओं ने शराब पिला 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 के इसको इतना अंधा कर दिया कि बेहोश हो गया। और जब बेहोश हो गया नीचे पड़ा, जलता हुआ टीट का जलता हुआ अंगारा वो लेके आई, ये चिल्लाने लगा, इसके मुंह में टोसा, ये घबराया, तड़पड़ा तड़पा और मर गया। तड़प तड़प के वेश्याओं ने गड्ढा खोद दिया, इसको गाड़ दिया, ये बन गया प्रेत, भूत बन गया। 5 चीज आपके समक्ष रख रहे हैं, बस अब आरती होगी। 5 चीज आपके सामने रख रहे हैं। अधोगति जल से मौत होती है, या करंट से मौत होती है, या जहर पी के मौत होती है, या फांसी लगा के मौत होती है, या एक्सीडेंट से मौत होती है, या कोई जहरीला नाक डसता है, ये यदि मौत होती है, ये सब अधोगति मानी गई। अधोगति में ये गोकर्ण की कथा कह रही कि गोकर्ण जी ने अपने भाई का श्राद्ध पिंडदान गया जी में कर दिया।
उसके बाद भी वो प्रेत योनि नहीं छूटी। तो उनने पूछा सूर्य भगवान से, सूर्य भगवान ने कहा तुम्हारा भाई अधोगति में, कि मैंने तो इनका क्रियाक्रम सब कर दिया, गया जी प्रयागराज चला गया है, ये अधोगति में गया, इसको तो जल अग्नि से मारा गया। इसलिए गंगा किनारे बैठकर 7 दिन तक तुम्हारा भाई बांस में आके बैठे और 7 दिन तक कथा सुने, और कथा सुनने के बाद फिर तर्पण हो, तब तुम्हारे भाई का मोक्ष होगा। ऐसा लेख सूर्य भगवान ने स्वयं ने किनको बताया, गोकर्ण को। और गोकर्ण ने फिर अपने भाई के लिए 7 पंगिरी का बांस लगाया। तो परिवार में बांस लगाया, इसने आकर प्रेत आत्मा ने बांस में आके कथा सुनी। 7 दिन बाद प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन जहां भी गए वहां उनका तर्पण कराया। प्रेत योनि से छुटकारा मिला। गंगा किनारे परीक्षित राजा को यौवन अवस्था में श्राप हो गया, तक्षक नाक काटेगा, तुम्हारी मौत होगी। ऐसा श्राप सुनकर के घबराया, अब मैं करूं क्या? इनके पास जो समय भी कम होती जाती, उम्र भारी होती जाती, गठरी बचपन में इसे भेजो डाला, यौवन में मैली कर डाला, अब जाने कहाँ मिले रंगरेज, मेरे रंगी को नारंगी कर डाला है। उम्र भी कम, समय भी कम, अब समय भी कम, उम्र भी कम। तो आप अपन सब इस बात से ज्ञान लेके जाना कि 13 करोड़ जाप करना जरूरी है संसार में। जब तक रहोगे 13 करोड़ जाप करना जरूरी है। और 13 करोड़ में 3.5 करोड़, ये 3.5 करोड़ तो अपने माथे कर्जा है, 3.5 करोड़ तो नाम लेना ही पड़े। और 3.5 करोड़ पूरा हो जाए, उसके बाद जो जपोगे वो आपके खाते में जाएगा। जैसे खाते में पैसा है तो कभी भी आप चेक भर लेना और पैसा निकाल के दे देगा मैनेजर। अब उस खाते में पैसा नहीं है तो आप भले 50,000 का चेक भर लो, 1 लाख का भर लो, अपने मन से नहीं होगा ना। तो वो पैसा निकाल के देगा कि देगा भैया कि मैंने 10,000 का चेक भरा है, पैसा निकाल के दो। उनने मना कर दिया, तुम्हारे खाते में बैलेंस नहीं है। ऐसा खाते में बैलेंस होना चाहिए। जो आप नाम जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, रोज स्मरण कर रहे हैं, जो गुरु मुखियों के बैठे, जो गुरु तत्व में जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे जाप करते 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 13 करोड़, अब अपन सब घबरा जाएंगे, सब घबरा गए। 13 करोड़ कैसे पूरा हो? 13 करोड़ मिले तो भगवान मिले, ये कथा में प्रसंग है। अब 13 करोड़ अपन पूरा नहीं कर पाए तो फिर उसका नाम क्या है? पूर्ण परमात्मा है, नाम है पूर्ण परमात्मा। अब 13 करोड़, आज पहला दिन है, पहले दिन में भागवत महापुराण और भागवत सांवरिया सेठ, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, और उनके सबके सामने आप बैठे हैं। ऐसा कह देना भगवान से कि जहाँ तक मेरी सांस चलेगी वहां तक तो मैं नाम का जाप करूंगा, और मेरी सांस ही खत्म हो जाए, उसके बाद नाम घटे तो तेरा नाम क्या है? पूर्ण परमात्मा। तू नाम को मिला देना, घटे तो मिला देना। अब कहना तो पड़े, भगवान से कहना तो पड़ेगी नहीं कि मैं, मेरी सांस चले वहां तक तो मैं जाप करूंगा, जाप करूंगा। पर जिस दिन सांस खत्म हो जाए और नाम घटे तो हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, तू आकर के एक काम करना, मेरे नाम को जोड़ देना, और जब नाम जुड़ेगा तो मेरा 13 करोड़ पूरा हो जाएगा। ऐसा परीक्षक के माथे पे हाथ रखा और हाथ रखा, वाके दर्शन से रे, वाके वचन से, 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 हमारे नाम की हमारे नाम के तिलक लागे, हरे प्रभु चरण तिलक लागी।
लगन लागी दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय